दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ये विश्वविद्यालय कोई विदेशी नहीं बल्कि भारत का नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना सन 450 में गुप्त काल में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। उस समय यह दुनिया में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी यहाँ आक्रमण कर इसे तहस नहस कर दिया और यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी। और कहा जाता है कि उस समय यहाँ इतनी किताबें थीं कि आग कई सप्ताह तक बुझ नहीं पाई थी। विश्वविद्यालय अपनी स्थापत्य कला के लिए भी विख्यात है। इसका परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप एवं मंदिर थे। यहाँ गौतम बुद्ध की भी अनेक मूर्तियां थीं, जिन्हें आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, यहाँ अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जहाँ एक समय 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरिट बेस पर हुआ करता था और एजुकेशन और रहना और खाना फ्री था। इतिहास के अनुसार यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 2700 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ शिक्षा देते थे। आज स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन उस समय इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के छात्र पढ़ाई करने आते थे। इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण प्रदान था। यहाँ धर्मगूंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे। पहला था रत्नरंजक, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्नसागर। उस समय भी यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं और ये माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी होगी। यूनिवर्सिटी के बारे में 7th सेंचुरी में भारत आए चाइनीज़ हेनसांग और इतिसिंग ने विस्तार से लिखा है और उन्होंने इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया है। इस विश्वविद्यालय से हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन जैसे कई विद्वानों ने पढ़ाई की है। यह विश्वविद्यालय भारत के राज्य बिहार में स्थित है।